दोस्तों, पूर्व काल में वीरसेन नाम से विख्यात एक महापराक्रमी राजा भारतवर्ष में थे। वे संपूर्ण भारतवर्ष के स्वामी थे। बड़े बड़े मंडलाधीश्वर भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राजा वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था, किसी को रोग नहीं होता था और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं था। उस राज्य में कहीं भी अधर्म नहीं होता था। सदा सर्वत्र धर्म का ही पालन किया जाता था। राजा अपनी पत्नी और अनेक पुत्रों के साथ सदा आनंद से रहते थे। उनके एक पुत्री थी जो गिरिराज नंदिनी उमा की भांति सुंदरी थी। उस पर माता पिता, भाई बंधु सभी के स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। समय आने पर 12वें वर्ष में राजा वीरसेन विधि पूर्वक अपनी पुत्री का वैवाहिक कार्य संपन्न किया। विवाह के बाद उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटी को विधवा हुई देख राजा शोक में डूब गए। उन्होंने दुख से पीड़ित होकर रानी से कहा, कल्याणी, यह तो जीवन भर के लिए अत्यंत दुस्सह दुख आ पड़ा है। मेरे पुत्री रूप और यौवन से संपन्न है, इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? भानुमति की रक्षा का अब कोई उपाय दिखाई नहीं देता। माता पिता जब आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनकी बात सुनकर राजकुमारी भानुमति उनके समीप जाकर बोली, पिताजी, मैं शोक अग्नि से जल रही हूँ, इसलिए आज आपके सामने संकोच छोड़कर बोलती हूँ। मेरे कारण कोई दोष की बात नहीं होनी पाएगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। आज से मैं कभी श्रृंगार नहीं धारण करूँगी, मोटे वस्त्रों से अपना शरीर ढक लूँगी, संयम पूर्वक रहकर पुराणों के अनुसार सभी व्रतों का आचरण करूँगी और श्री हरि के संतोष के लिए तपस्या करते हुए अपनी काया को सुखा डालूंगी। हितात, यदि आपकी सम्मति हो तो मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। भानुमति का यह वचन सुनकर राजा वीरसेन स्नेह से कातर हो गए। उन्होंने कन्या की तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से बहुत अधिक धन देकर उसे विदा किया। कुछ विश्वासपात्र वृद्ध पुरुषों को पुत्री की रक्षा में नियुक्त किया और साथ में हथियारबंद सिपाही तथा पुरोहित ज्ञानी व्यक्तियों को भी साथ में लगा दिया। भानुमति गंगा के तट पर गई और वहां स्नान करके भगवान के ध्यान में तत्पर हुई। स्नान, ध्यान और पूजन यह उसका प्रतिदिन का नियम हो गया। उसकी रक्षा करने में समर्थ जो दास दासियां आदि थे, वे भी उसके पिता राजा वीरसेन की आज्ञा से वहीं गंगा के किनारे टिके रहे। इस प्रकार वह राजकुमारी 12 वर्षों तक गंगा जी के तट पर रही। तदनंतर किसी समय गंगा को छोड़कर अपने सहायक मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में गई, जहां महानदी नर्मदा बहती थी। वहां अमरकंटक पर्वत एवं ओंकार तीर्थ में वह 6 महीने तक रही। फिर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में होती हुई अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करने लगी। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से पूजन करती हुई वह निवास करती थी। इसके बाद वह पश्चिम दिशा में देव नदी और नर्मदा के संगम पर गई। वहाँ ऋषियों के समुदाय से सेवित एक पुण्य आश्रम दिखाई दिया। ऋषि वृंद का दर्शन करके भानुमति ने सबको प्रणाम किया और पूछा, महात्माओं, इस तीर्थ का नाम और महत्व क्या है, यह बताने की कृपा करें। तब एक ऋषि ने कहा, तपस्विनी, यह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव ने संतुष्ट होकर यहीं श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। जो इस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उससे पुनरावृत्ति रहित उत्तम गति प्राप्त होती है। दूसरे दिन यहाँ से शूल भेद तीर्थ में जाना चाहिए।
वहाँ रात्रि में जागरण करके पुराण की कथा पढ़ें और सुनें। पुष्प धूप दीप आदि निवेदन करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तीसरे दिन प्रातःकाल होने पर ज्ञानवान व्यक्तियों को भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भक्तिपूर्वक दीनहीन व्यक्तियों को दान दें। फिर चौथे दिन जहाँ प्राची सरस्वती हैं वहाँ जाना चाहिए। वे सरस्वती संपूर्ण जगत को पावन करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुई हैं। पांचवें दिन मार्कंडेश्वर लिंग के समीप जाए और वहाँ स्नान करें। वह परम उत्तम स्थान सर्वदेवमय और सर्वतीर्थमय है, जो पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर वहाँ 1 वर्ष या 6 मास या 15 दिन अथवा 3 दिन या 3 रात्रि भी निवास करता है, उसका फिर मृत लोक में निवास नहीं होता। वह सदा स्वर्गलोक में अक्षय निवास पाता है। जो नियम पूर्वक वहाँ निवास करता है वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। तथा जो विधवा नारी उत्तम व्रत का पालन करती हुई 12 वर्षों तक वहाँ निवास करती है, वह अनंत काल तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होती है। मुनि का यह वचन सुनकर भानुमति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह आलस्य छोड़कर अहर्निश तीर्थ सेवन एवं स्नान करने लगी। उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजकुमारी ने पुरोहित जी और महात्माओं से कहा, आप लोग मेरी यह बात सुने। मैं जब तक जीऊँगी यहीं रहूँगी, ऐसे उत्तम स्थान का त्याग नहीं करूँगी। आप लोग जाकर मेरे माता पिता तथा भाई से यह बात कह दें कि भानुमति नियम पूर्वक व्रत का पालन करती हुई इस समय शूलभेद तीर्थ में रहती है और 1 दिन का अंतर देकर उपवास करते हुए धीरे धीरे 1 मास तक उपवास करने की चेष्टा कर रही है। वह देवशिला पर रहकर प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करती और भूमि पर ही सोती है। यह संदेश लेकर जब ब्राह्मण लोग ज्ञानी लोग चले गए, तब एक दिन 2 भील वहाँ आए। वे दोनों पति पत्नी थे। भील ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, यहाँ जितने कमल पुष्प मिलें उन्हें राजकुमारी को देकर तुम शीघ्र भोजन कर लो। मैंने आज यहाँ देव पूजन का विचार किया है, इसलिए मुझे आज भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने कभी किसी विधि का निषेध का एवं विधि निषेध का पालन नहीं किया, सदा पाप बढ़ाया और अशुभ कर्म किया है। अतः आज मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ। भील की पत्नी बोली, प्राणनाथ, मैंने किसी भी दिन आपसे पहले भोजन नहीं किया है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, आपके भोजन से बचा हुआ अन्न ही मैंने भोजन किया है। पत्नी का यह निश्चय जानकर भील स्नान करने के लिए गया। उसने आधे उत्तरीय वस्त्र से स्नान करके सब देवताओं को भक्तिपूर्वक स्नान कराया। देवशिला के पास डरते डरते जाकर खड़ा हुआ। वह मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करता था। भील ने कुमुद के 2 फूल राजकुमारी की दासी के हाथ में दिए। रानी ने उन फूलों को देखकर दासी से पूछा, तुमने ये दोनों फूल कहाँ पाए हैं? बताओ, शीघ्र जाओ और पता लगाओ। यदि और फूल मिले तो ले आओ। धन देकर कमल के फूल खरीद लाना। राजकुमारी भानुमति की यह बात सुनकर दासी भील के पास गई और बोली, बहुत से श्रीफल तथा फूल मुझे ला दो। भील बोली, मैं श्रीफल और विशेषतः फूल दूंगी, परंतु मुझे मूल लेने की इच्छा नहीं है। तब दासी लौट गई और रानी से सब बात बता दी। तब रानी स्वयं आई और सबर से बोली, तुम मूल लेकर मुझे फूल दो। भील बोली, देवी, मैं फल और फूल का मूल नहीं लेना चाहता। आपको जितनी आवश्यकता है मुझसे श्रीफल और फूल ले लें तथा विधि पूर्वक जगतपति भगवान वासुदेव की पूजा करें। राजकुमारी बोली, मैं मूल्य दिए बिना तुम्हारे कमल के फूल नहीं लूँगी। इन फूलों के बदले में तुम धान्य का ढेर ले जाओ। भील बोला, तपस्विनी, आज मैं भगवान का चिंतन छोड़कर आहार का चिंतन नहीं करूँगा।
देव पूजन के बिना अन्य किसी कार्य में मेरी बुद्धि नहीं लगती। राजकुमारी बोली, तुम्हें अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतः प्रयत्न करके मेरे अन्न को ग्रहण करो। भील राजकुमारी से बोला, मैं पहले से आज अन्न न लेने का निश्चय कर चुका हूँ। यही सत्य है। सत्य ही संपूर्ण जगत का मूल्य है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, सत्य से ही वायु चलती है तथा सत्य के ही आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। अतः पूरा प्रयत्न करके मनुष्य सत्य की रक्षा करे, सत्य का लोप कदापि न करे। तब राजकुमारी बोली, फूल 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो बगीचे से चुनकर लाया हुआ, दूसरा जंगल से तोड़ा हुआ, तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ और चौथा दान के रूप में प्राप्त हुआ। इनमें उत्तम फल तो उसका माना गया है जो स्वयं ही जंगल से तोड़कर लाया गया हो। बगीचे के फूल का मध्यम फल बताया गया है, खरीदे हुए फूल को निकृष्ट श्रेणी में रखा गया है तथा जो प्रतिग्रह से प्राप्त हुआ फूल है उसे विद्वानों ने निष्फल बताया है। तब पुरोहित जी ने कहा, रानी फूल ले लो और भगवान की पूजा करो। पुरोहित की आज्ञा से रानी ने सबर का उपकार करते हुए उस भील का अभिवादन करते हुए उस भील का उपकार करते हुए वे भील से फूल ले लिए और उनके द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। रात को जागरण करके उन्होंने पुराण की कथा भी सुनी। तत्पश्चात भील भी धूप दीप आदि निवेदन करके श्री हरि का पूजन किया और भगवान केशव का ध्यान करते हुए वह रात भर जागता रहा। फिर प्रातः काल होने पर उसने स्नान के लिए उत्सुक मनुष्यों की भीड़ पर दृष्टिपात किया। कोई शूल भेद में नहाते हैं तो कोई देव नदी में, कोई प्राची सरस्वती में स्नान करते हैं, कोई मार्कंडेय हृदय में गोता लगाते हैं और कितने ही मनुष्य भक्ति भाव से चक्र तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तथा स्नान से पवित्र हुए सब लोग देवशिला पर यत्न पूर्वक श्राद्ध करते हैं। यह सब देखकर सबर ने भी, उस भील ने भी बेल का पिंड दान किया और राजकुमारी भानुमति ने भी सत्तू के पिंड बनाकर पितरों के लिए अर्पण किए। फिर दंभ दोष रहित उत्तम ज्ञानियों को खीर, दही, शक्कर, मधु, घी, पायस और कुसर, खिचड़ी आदि पदार्थ भोजन कराए। इसके बाद राजकुमारी भानुमति के साथ सब ब्राह्मण शूलभेद तीर्थ में गए। वहाँ सबने देखा भील अपनी स्त्री के साथ कुंड में खड़ा है। बाद में भील भृगु पर्वत के शिखर पर जाकर स्त्री के साथ कूदकर प्राण देने को उन्मत्त हुआ। यह देख राजकुमारी ने कहा, महासत्व, ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। तुम तो अभी जवान हो, किस लिए प्राणों का त्याग करते हो? तुम्हें कौन सा संताप या उद्वेग हुआ है? कौन सा दुख अथवा रोग हुआ है? तब राजकुमारी के बातों को सुनकर भील ने बोला, मेरे प्राण त्याग करने का कोई कारण नहीं है और न मुझे कोई दुख ही है, परंतु संसार में कुछ सार तत्व है, यह बात मेरी बुद्धि में नहीं आती। मनुष्य का जन्म बड़े दुख से प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म को पाकर जो धर्म आचरण नहीं करता वह इस थोड़े से दोष के कारण घोर नरक में जाता है। अतः तपस्विनी, मैं इस तीर्थ में गिरकर प्राण देना चाहता हूँ। राजकुमारी बोली, भील, अब भी समय है, तुम स्वधर्म पालन करते हुए नाना प्रकार के सत्कर्म कर सकते हो। मैं तुम्हें अन्न, वस्त्र और धन दूंगी। तुम भगवान का ध्यान करते हुए सदैव धर्म का आचरण करो। भील बोला, देवी, मुझे अन्न और वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरे का अन्न खाता है वह पाप ही खाता है।
राजकुमारी बोली, कंदमूल फल का आहार करते हुए उत्तम भिक्षान भोजन करके तीर्थों में स्नान करो तो सब पापों से मुक्त हो जाओगे। भील बोला, देवी, मैंने अपना हित देखकर इस तीर्थ में प्राण त्यागने का विचार कर लिया है। अब मैं सत्य का लोप नहीं कर सकता है, यह मेरा निश्चित मत है। आप सब लोग मुझे क्षमा करें। इतना कहकर उसने उत्तरीय वस्त्र से अपने को प्रयत्नपूर्वक बांधा और स्त्री के साथ भगवान का ध्यान करके वह नीचे गिर पड़ा। लुढ़कता हुआ जब आधे पर्वत पर आ गया तब उसके प्राण निकल गए। कुंद के ऊपर जाकर उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। इसी समय भील अपनी स्त्री के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तीर्थ का यह महत्व देखकर रानी राजकुमारी भानुमति हर्ष में भर गई और मन ही मन कुछ सोच विचार कर कुंड के समीप पहुंची। फिर बहुत से ज्ञानियों को बुलाकर उन्होंने पूजन किया और उन सबको नाना प्रकार के दान दिए। उसके बाद रानी पर्वत के ऊपर चढ़ गई। उस दिन चैत्र मास की अमावस्या तिथि थी। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और सब ज्ञानियों से इस प्रकार कहा, आप सब लोग मेरे माता पिता, भाई तथा अन्य बंधु बांधवों से यह कहिएगा कि सब लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और उन्हें यह सूचित कीजिएगा कि भानुमति शूलभेद तीर्थ में कठोर तपस्या करके शरीर त्याग कर स्वर्ग को चली गई। ऐसा संदेश देकर रानी ने सब लोगों को विदा कर दिया और स्वयं पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई। उसने अपने आधे उत्तरीय वस्त्र को खूब कसकर बांध लिया और एक चित्त होकर पर्वत पर से अपने शरीर को छोड़ दिया। वह आधे पर्वत तक गिर आई थी। इतने में ही देवताओं और दैत्यों ने देखा, भानुमति दिव्य विमान पर आरूढ़ हो कैलाश धाम को चली गई। अतः भक्तों, इस कहानी के माध्यम से, भानुमति के चरित्र के माध्यम से, उस भील के चरित्र के माध्यम से मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सत्य पर आधारित सत्य क्या होता है और वही सत्य पर पूरा संसार टिका हुआ है। अतः सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, कहानी को सुनकर इस पर जो हमारे लिए शिक्षा है, इस कहानी पर जो बताया गया है, जो आपके लिए उत्तम शिक्षा प्रदान करता हो, उन्हीं शब्दों को ध्यान रखिएगा। नहीं तो यदि आप इस कहानी को पढ़कर आपको किसी प्रकार की प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही कमेंट करके मुझे बताएं और इस कहानी के माध्यम से जो आपको शिक्षा प्राप्त हुआ उस पर आपको प्रसन्न होना चाहिए। मुझे आपसे यही उम्मीद है। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। जय श्री राम।